एपिसोड के स्टार्ट में हम पार्क को देखते हैं जो रिलिक्स से जोहून पर अटैक करता है, लेकिन जोहून उसके सारे अटैक्स को डॉज करता है और पार्क से वो रिलिक छीन लेता है और बोलता है, अब ये चीज़ मेरी है। फिर वो उस रिलिक को एक्टिवेट करता है। हम देखते हैं जोहून लोगों के बॉडी के अंधार दिखने लगता है और बचे हुए लोगों को अपने स्पीड से उन्हें कट मार देता है और बोलता है, चलो मुझे मेरे पैसे दे दो। सीन चेंज होता है। हम क्योंजू पार्क को देखते हैं और बोलती है, क्या उसने तुम्हारी धुलाई की? उसे विश्वास नहीं होता है। पार्क बोलता है, वो बहुत तेज़ हो गया, जैसे कि वो अलग आदमी लग रहा था। क्योंजू बोलती है, उसने तुमसे कितने पैसे लिए? पार्क बताता है, मेरे अकाउंट के सारे पैसे और बुद्धा का स्टैच्यू ले लिए। ये सुनकर वो पार्क पे चिल्लाती है और बोलती है, जाओ जल्दी से बुद्धा स्टैच्यू वापस लेकर आओ। सीन चेंज होता है। हम जोहून को देखते हैं, उसके हाथ में बुद्धा का स्टैच्यू होता है। ये उसे सेल करता है, लेकिन दुकान वाले उसे बोलते हैं, ये स्टैच्यू 5,000 येन से ज़्यादा नहीं होगी। तो जोहून सोचता है, मुझे इसे फेंक देना चाहिए। जब वो ऐसा कर रहा होता है कि तभी सिस्टम उसे बताता है, इसके अंदर कोई चीज़ है। जहून उसे बाहर निकालता है और देखता है, उसमें छोटी सी बॉटल होता है। जहून उस बॉटल को देख कर समझ जाता है, इसके अंदर ड्रग्स हैं। फिर वो डिटेक्टिव किम को फ़ोन लगाकर आप कुछ बता देता है। सीन चेंज होता है। क्योंकि फ़ोन पर किसी से माफ़ी मांग रही होती है। तभी यहाँ पर किम की एंट्री होती है। इसने पार्क को अरेस्ट कर लिया होता है और बोलता है, हमें पता चला है कि तुम लोग स्टैचू के अंदर ड्रग्स डालकर उन्हें छिपाते हो। हमारे पास सबूत है। ये ड्रग हमें बुद्धा के स्टैच्यू के अंदर मिला था साथ में। हम तुम्हारी वेयरहाउस की छानबीन शुरू कर दी है। क्योंजू सोचती है, इन्हें वेयरहाउस के बारे में कैसे पता चला? चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन वेयरहाउस को ओपन नहीं कर पाओगे। उसमें पासवर्ड लगे हुए हैं। तभी किम के फ़ोन से पता चलता है कि इनके वेयरहाउस में सारे स्टैच्यू में ड्रग्स है। ये सुनकर क्योंजू बोलती है, कैसे तुमने सारे वेयरहाउस को खोल दिया? उसके सारे पासवर्ड भी अलग है। फिर क्योंजू को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। किम बोलता है, ये लो तुम्हारे लिए फ़ोन है। क्योंजू जब उसकी आवाज़ सुनती है और पहचान जाती है कि ये जोहून की आवाज़ है, हमें पता चलता है जोहून ने ही पुलिस वालों को यहाँ बुलाया और वेयरहाउस का पासवर्ड भी बता दिया, क्योंकि उसे पहले से वेयरहाउस के पासवर्ड पाता था। जोहून बोलता है, तुम्हें वेयरहाउस के पासवर्ड को कुछ दिन के बाद चेंज कर लेना चाहिए था। जाओ अब जेल में एंजॉय करो। ये सब इन्फॉर्मेशन देने से जोहून को 10 मिलियन येन का इनाम मिलने वाला होता है। जोहून अब काफ़ी थक चुका होता है और सोचता है, अब मेरे पास पैसे हैं, मुझे कल टॉम की हंटिंग पर जाना होगा। फिर ये अपने घर जाता है और नोटिस करता है, उसके घर के सामने एक टॉम्ब आया होता है। वहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की CIA एजेंट, जिसका नाम लिंडा वॉकर होता है, वो फ़ोन पर किसी को बताती है, ये एक टॉम्ब है, गवर्नमेंट को इसके बारे कुछ नहीं पता, हमें जल्दी से अपना काम शुरू कर देना चाहिए। तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है जो रिपब्लिक ऑफ बेंट एक्सकवेशन टीम में है। इसका नाम रुई केंशी है। हमें पता चलता है ये दोनों यहाँ इस टॉम्ब के लिए आए होते हैं ताकि ये लोग रिलिक को चुरा सके। जोहून इनकी सारी बात सुन लेता है और सोचता है कि ये लोग टॉम्ब को हैंडल नहीं कर सकते और इनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। तभी जोहून को रेड जैसे शब्द की लाइंस दिखाई देता है, वह समझ जाता है ये टॉम्ब ग्लाइव्स है, जिसे रिलिक्स की भाषा कहा जाता है। अगर इन्हें कोई भी पढ़ लेता है तो उन्हें पता लग जाता है टॉम्ब की एंट्रेंस और द ट्रैप कहाँ है। फिर वह उसे पढ़ने का ट्राई करता है। तभी सिस्टम बताता है कि तुमने नई स्किल अनलॉक किया है।